नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प फाइनेंशियल मिस्ट्री सुलझाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के Q4 और FY26 के नतीजों की। तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधा आंकड़ों के पीछे की असल कहानी पर चलते हैं। अब देखिए, ये है सबसे बड़ा सवाल। किसी कंपनी का टॉप लाइन रेवेन्यू 10.3% गिर जाए, लेकिन उसका प्रॉफिट 38% और स्टॉक 6% ऊपर भाग जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कमाई कम और मुनाफा ज्यादा। आइए इस जादू को डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जिसे हमने नाम दिया है Q4 का प्रॉफिट पैराडॉक्स। इन दो विरोधाभासी आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ हमारा Q4 रेवेन्यू 10.3% फिसलकर 1927 करोड़ रुपए पर आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट 38% के भारी उछाल के साथ 296.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये तो वही बात हुई ना कि सेल कम हुई पर गल्ले में पैसा ज्यादा आ गया। आखिर ये गैप आया कहां से? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बैलेंस शीट के अंदर झांकना होगा। चलिए वित्तीय आंकड़ों की पड़ताल करते हैं। साल दर साल के इस तुलनात्मक टेबल को देखिए। रेवेन्यू गिरने के बावजूद जो हमारा एबिटा यानी ईबीडीए है ना, उसमें 8.6% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़कर 10.8 बिलियन रुपए यानी करीब 1083 करोड़ रुपए हो गया है। ये साफ इशारा कर रहा है कि रेवेन्यू गिरने के बाद भी कंपनी के ऑपरेशंस में जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। और ये रहा वो जादुई आंकड़ा। EBITDA मार्जिन सीधे 46.4% से छलांग लगाकर 56.2% पर पहुंच गया है। ये कोई छोटा जंप नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी एक रुपए के रेवेन्यू को एक्चुअल कैश में बदलने में पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। तो प्रॉफिट पैराडॉक्स का असली राज छुपा है खर्चों में कटौती में। कंपनी के कुल खर्चे 17% से ज्यादा कम हुए हैं। सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा कच्चे माल की लागत, जो लगभग 56% गिर गई है। सोचिए, एक इंफ्रा कंपनी के लिए आधी से भी कम मटेरियल कॉस्ट, साथ ही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी 13% कम हुए हैं। कम खर्चे का सीधा असर बम्पर मुनाफे के रूप में सामने आया है। अब मुनाफे की बात हो ही रही है, तो देखते हैं कि शेयरधारकों के हिस्से में क्या आया। इस शानदार मुनाफे का फायदा सीधे निवेशकों की जेब तक पहुंचा है। बोर्ड ने FY26 के लिए 5% का चौथा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। 1 रुपए की फेस वैल्यू पर यह 0.05 रुपए प्रति शेयर बैठता है। मुनाफा कमाने और उसे निवेशकों के साथ बांटने का ये एक बढ़िया तरीका है। अगर आपने इसमें निवेश किया है तो ये तारीखें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। 26 मई आपकी रिकॉर्ड डेट है, और अगर आप इस दिन तक शेयर धारक हैं तो 18 जून तक डिविडेंड का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर और सेट टाइमलाइन। चलिए अब शॉर्ट टर्म डिविडेंड से आगे देखते हैं और बात करते हैं उस 23,000 करोड़ के उत्प्रेरक की जो भविष्य तय करेगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। कंपनी को 12 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एग्रीमेंट्स की मंजूरी मिल गई है। इसे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के तहत मैनेज किया जाएगा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है आने वाले कई सालों के लिए एक बेहद मजबूत और स्थिर रेवेन्यू का पक्का इंतजाम। और कंपनी का मार्केट में दबदबा कैसा है वो इस नंबर से साफ हो जाता है। सालाना टोल कलेक्शन 12% बढ़कर 8,323 करोड़ रुपए हो गया है। सबसे कमाल की बात यह है कि भारत के पूरे एग्रीगेट टोल रेवेन्यू में आईआरबी ने अकेले 10% की भारी भरकम हिस्सेदारी कैप्चर कर ली है। यह अपने आप में एक जबरदस्त अचीवमेंट है। इसके साथ ही एक और बड़ी गुड न्यूज है। गंगा एक्सप्रेसवे ग्रुप 1 का काम रिकॉर्ड 36 महीनों में पूरा हो गया है। इसके पूरे होते ही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल हो गया है। अब आईआरबी ग्रुप की हर एक संपत्ति एक्टिवली कैश जनरेट कर रही है। मतलब कंपनी के इतिहास के सबसे बड़े डेवलपमेंट साइकिल का एक बहुत ही शानदार और सफल समापन। तो ये सब तो हो गया। अब अहम सवाल ये है कि आगे क्या होगा। चीजों को आधिकारिक तौर पर देखें तो मैनेजमेंट 21 मई को होने वाली अपनी अर्निंग्स कॉल में एनालिस्ट के साथ इन शानदार वित्तीय परिणामों और आगे की रणनीति पर गहराई से चर्चा करने वाला है। और ठीक अगले दिन यानी 22 मई को मैनेजमेंट सेंट्रम ब्रोकिंग की नक्षत्र 3 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी रूबरू होगा। हाँ, कंपनी ने साफ कर दिया है कि इस दौरान कोई भी ऐसी नई या प्राइस सेंसिटिव जानकारी शेयर नहीं की जाएगी जिससे मार्केट में कोई अचानक हलचल हो। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे खड़े हैं। क्या ये नए और पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुके टोल प्रोजेक्ट्स, खासकर हमारा ये विशाल गंगा एक्सप्रेसवे, आने वाले FY27 में भी
मार्जिन्स की इस रफ्तार को कायम रख पाएंगे? क्या आईआरबी फास्ट लेन में अपनी ये जगह बरकरार रख पाएगी? इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।